नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में। जैसे एक पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं, वैसे ही चिकित्सा विज्ञान भी अपने आप में एक विशाल वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं हैं। हर शाखा मानव स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करती है और हर शाखा में विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जो उस क्षेत्र में पारंगत होते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक सफर होगा जहां हम चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों, उनकी विशेषज्ञता और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समझेंगे। चाहे आप मेडिकल क्षेत्र में रुचि रखते हो या बस अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा को और चिकित्सा के अद्भुत और विविधतापूर्ण दुनिया का अन्वेषण करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक चिकित्सा की, जिसे हम इंटरनल मेडिसिन भी कहते हैं। यह चिकित्सा की वह शाखा है जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के रोगों के निदान और उपचार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कई उप विशिष्टताएं आती हैं, जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का अध्ययन करती है, एंडोक्रिनोलॉजी जो हार्मोन के असंतुलन से होने वाली बीमारियों का इलाज करती है, और रूमेटोलॉजी जो जोड़ों और मांसपेशियों के रोगों पर केंद्रित होती है। अब हम बात करते हैं आपातकालीन चिकित्सा की, जहां समय का महत्व सबसे ज्यादा होता है। दुर्घटना, दिल का दौरा या सांस लेने में तकलीफ जैसी जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली परिस्थितियों में तुरंत और प्रभावी ढंग से कार्य करना आपातकालीन चिकित्सकों की विशेषज्ञता होती है। वे प्राथमिक उपचार प्रदान करते हैं, मरीजों को स्थिर करते हैं और जरूरत पड़ी दाहने पर उन्हें उचित देखभाल के लिए अन्य विशेषज्ञों के पास भेजते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सर्जरी के दौरान मरीज को दर्द क्यों नहीं होता? इसका श्रेय जाता है एनेस्थेसियोलॉजी को। यह चिकित्सा की वह शाखा है जो दर्द प्रबंधन और सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने से संबंधित है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सर्जरी से पहले मरीज की स्थिति का आकलन करते हैं, सही एनेस्थीसिया का प्रबंध करते हैं और सर्जरी के दौरान और बाद में मरीज के महत्वपूर्ण लक्षणों पर नजर रखते हैं। चैप्टर 4, रेडियोलॉजी, शरीर के अंदर का नक्शा। अब हम बात करते हैं रेडियोलॉजी की, जो शरीर के अंदर की तस्वीरें खींचकर बीमारियों का पता लगाने में मदद करती है। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड जैसी इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके रेडियोलॉजिस्ट शरीर के अंदर की तस्वीरें लेते हैं। इन छवियों का विश्लेषण करके वे हड्डियों में फ्रैक्चर, ट्यूमर, संक्रमण और अन्य असामान्यताओं का पता लगाते हैं, जिससे डॉक्टर सही निदान कर पाते हैं और उपचार कर पाते हैं। चैप्टर 5, पैथोलॉजी, रोगों की तहकीकात। दोस्तों, पैथोलॉजी रोगों के कारणों, विकास और प्रभावों का अध्ययन करती है। पैथोलॉजिस्ट ऊतकों और शरीर के तरल पदार्थों का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं। यह कैंसर, संक्रमण और अन्य बीमारियों का निदान करने में मदद करता है। पैथोलॉजी रिपोर्ट डॉक्टरों को रोग की गंभीरता, प्रकार और उपचार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चैप्टर 6, मनोचिकित्सा, मन का इलाज। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे शरीर को देखभाल की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे मन को भी। मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी विकारों के उपचार से संबंधित है। मनोचिकित्सक डिप्रेशन, चिंता, तनाव, व्यसन और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। वे थेरेपी, परामर्श और दवाओं के माध्यम से उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 7, प्रसूति और स्त्री रोग, नारी स्वास्थ्य का संरक्षण। अब हम बात करते हैं प्रसूति और स्त्री रोग की। यह शाखा महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रसूति रोग विशेषज्ञ गर्भावस्था, प्रसव, मासिक धर्मचक्र, बांझपन और अन्य स्त्री रोगों का इलाज करते हैं। वे महिलाओं को उनके प्रजनन वर्षों के दौरान स्वस्थ रहने और स्वस्थ बच्चों को जन्म देने में मदद करते हैं। चैप्टर 8, बाल रोग, बच्चों का स्वास्थ्य, देश का भविष्य। बाल रोग बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित है। बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक उनकी देखभाल करते हैं। वे बच्चों को बीमारियों से बचाने,
उनका इलाज करने और उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चैप्टर 9 सार्वजनिक स्वास्थ्य। समाज का स्वास्थ्य सबकी जिम्मेदारी। अंत में हम बात करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य की, जो समुदायों और आबादी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रक्षा करने पर केंद्रित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवर बीमारियों को रोकने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य नीतियों को प्रभावित करने के लिए काम करते हैं। वे स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। उत्तरो चिकित्सा के क्षेत्र मानवता की सेवा में समर्पित। तो दोस्तों, ये थे चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्र। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। हर क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए समर्पित है। यह समझना जरूरी है कि चिकित्सा विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है। नए शोध, नई तकनीकें और नए उपचार लगातार सामने आ रहे हैं। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जो मानव जीवन को लंबा और स्वस्थ बनाने के लिए समर्पित है। धन्यवाद।